जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 19 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। हैंग्ड मैन की। इसका मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर का नज़रिया पहले गलत था, क्योंकि यहाँ पे कोई छल कपट दिख रहा है। फॉर ग्रांटेड लिया था आपको। यस, इन्होंने आपको काफ़ी दुखी किया था। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को जस्टिस दिया था, थर्ड पार्टी को फेवर किया था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत है। अब इनको एहसास हो रहा है आपके साथ किसी तरह की ईगो फाइट हो सकती है। इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, क्योंकि या तो ये आपको गलत समझ रहे थे या इनका देखने का नज़रिया सिचुएशन को कुछ अलग हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अब इनको उल्टा लटकाया गया है, इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 6, 6, 21, 1, 7, 3, 5। तो यहाँ पर 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 1, 7, 3, 5, 21, 3, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 12, 12 भी आपको दिख रहा हो सकता है। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन है जो आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेके आया था, लेकिन मतलब इन्होंने किसी से मूव ऑन किया था या किसी से डिवोर्स लिया था, उसके बाद ही आए थे आपको ऑफर करने के लिए। ये भी पॉसिबल है। विद दिस 6, 6 एंड 12 हो गया। 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन, फिर से स्टकनेस, फिर से नज़रिया उल्टा हो गया। तो ये पॉसिबल है कि या तो इन्होंने पहले किसी से शादी की थी या पहले ये किसी के साथ कनेक्शन में थे। वो पर्सन डेविल था, नार्सिसिस्ट था, जिसकी वजह से इनका नज़रिया पलट गया था। पहले ये अच्छे इंसान हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सच्चे लॉयल इंसान हो सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि डेविल टच इनको हो गया, डेविल इनको छू के गुजर गया। कोई नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ ये रह लिए एंड उसके बाद इनके अंदर भी वही गंदगी आ गई, वही सारी चीज़ें आ गई एंड इन्होंने वो सारी चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज कर दी। तो ये सिचुएशन एक हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पार्टनर का नज़रिया ही सिचुएशन को देखने का अलग था। ये बेसिकली एक छल कपट करने वाले ही इंसान थे एंड ऐसा दिख रहा है कि ये फाइनली आपको सपने दिखाए शादी के कि आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, लेकिन ये किसी और के साथ निकल गए। 12, 6, 18, 18 का मतलब हो गया है मून कार्ड। मून कार्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके मन में, या देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी ने या तो इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया था, फाइट करी थी। जैसे कि कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड थे। अब उस थर्ड पार्टी ने इन पर इतना प्रेशर बनाया, लड़ाई झगड़े किए हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के बिना बताए कुछ कहे चले गए। एंड एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा पावर में लग रही है कि जैसे थर्ड पार्टी आप ही के पार्टनर की फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जिसने इनको गाइड किया कि पहले तुम बड़े लॉयल थे, तुम बड़े अच्छे थे, तो तुम्हारा कौन सा बड़ा अच्छा हो गया था, अब तुम चालाकी से चलो, अब तुम छल कपट करो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि चालाकी की कैसे जाती है। कई बार होता नहीं है जब दूसरे लोग आपकी स्टीयरिंग संभाल लेते हैं गाड़ी की कि तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, किसी और ने इनका स्टीयरिंग पकड़ लिया एंड वहाँ पे चीज़ें खराब हो गई। ओके, तो यहाँ पे 6, 6, 12 आपके पार्टनर फिर लटके हैं। मतलब पहले भी लटके थे, अभी भी लटके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से चलो, जैसे कि अपने आप गाड़ी चला रहे थे तब भी एक्सीडेंट हुआ, किसी और ने गाड़ी चलाई तब भी एक्सीडेंट हो गया। तो अब ये सोच रहे हैं कि गाड़ी ही ना चलाएं या फिर
किसी थर्ड पर्सन को, किसी अदर पर्सन को लेके आएँ, या फिर किसी से गाइडेंस लें, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उससे पूछें कि ये गाड़ी ही तो नहीं गड़बड़ है, मेरे प्लेनेट या ऐसा कुछ प्लेनेटरी दोष हो सकता है जिसकी वजह से गाड़ी चलती है तो हमेशा ठुक जाती है जाके। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके पार्टनर के माइंड में घूम रहे हैं एंड ये परेशान है, ये सोच रहे हैं कि जिए तो जिए कैसे, इस तरह से चलो तब भी पनिशमेंट मिलता है, उस तरीके से चलो तब भी पनिशमेंट मिलता है, तो चलें कैसे। ओके, तो कुल मिला के तो ये लटके हुए हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की कंडीशन आ गई है, वर्ल्ड का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पार्टनर का कोई बुरा वक्त चल रहा था, जैसे कि गलत टाइम पे लिया गया सही डिसीजन भी गलत हो जाता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर ने उस टाइम पर जो भी काम किए, जैसे किसी के ऊपर साढ़े साथी चल रहे हैं। अब सपोज कीजिए साढ़े साथी की बिल्कुल स्टार्टिंग में शादी करी, अब वो शादी फेल हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, तब तक निकले डिप्रेशन से, पेन से, उसके बाद जब तक हिम्मत फिर इकट्ठी हुई तब तक 3-4 साल हो गए, फिर किसी के पास मैरिज का प्रपोजल लेके पहुँचे, लेकिन अभी साढ़े साथी चल रहे हैं, फिर गलती हो गई, फिर पिटाई हो गई, फिर वापसी हो गई। तो वो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि कोई फेज़ था इनकी ज़िंदगी का, मतलब पेनफुल, वो अब ख़त्म हो चुका है। एंड जब ये ख़त्म हो गया है तब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं कि भाई अब तो हम लोग आज़ाद हो गए, अब तो मिल गई फ्रीडम, अब जो है सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 12, 21 आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पे 6 एंड 21 कितना हो गया, 27, मतलब 9। आपके पार्टनर ने या तो किसी से अपनी कुंडली चेक कराई है, या फिर ये खुद ही से रिसर्च कर रहे हैं कि अभी मेरा टाइम नहीं अच्छा है, इसी वजह से मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे फेलियर मिलता है, तो बेटर ये है कि जब सही टाइम आएगा तभी चलेंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि अब सही टाइम आ चुका है। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे 9 एंड 6, 69 भी आपको दिख सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपका सही टाइम चल रहा है, आपके पार्टनर का बुरा टाइम चल रहा है। 69 का मतलब 15 भी होता है, 15 का मतलब होता है डबल कार्ड। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर को ये समझ में आ चुका है कि आपके पार्टनर की मेंटेलिटी ही डबलिश, जैसे मैंने बताया ना, डबल टच करके गुजर गया, तो ये इन्हीं की गलती थी, ये बात इनको समझ में आ गई है। ओके, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी थी, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी ने कहा था तुम गाड़ी में बैठो मैं चलाती हूँ, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने रायता फैला दिया। तो कुल मिला के आपके पार्टनर जो हैं इन सारी मुसीबतों से निकल चुके हैं एंड अभी आ रहे हैं आपकी तरफ। ये देखिए, इन्होंने डिसीजन भी ले लिया, डिसाइड कर लिया है कि भाई जो कुछ करना है अपने हाथों से करना है, ताकि ये तो ना रहे कि तुम्हारी वजह से गलत हुआ। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के कहने पर, या जो भी इन्होंने पहले गड़बड़ी की थी, इनको रियलाइज़ हो गया है कि अब जो भी करना है अपने सिंगल हैंडेड करना है, किसी और की बातों में नहीं आना है, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी और को अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देना है। कम से कम एक्सीडेंट खुद से होंगे तो सीखेंगे भी, तो पता तो चलेगा कि गड़बड़ी कहाँ पे थी। दूसरे के हाथ में दे देंगे तब तो वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। 617 इल्यूजन से निकल गए हैं आपके पार्टनर। इनको समझ में आ गया है कि 10 लोगों से हेल्प मांगने से अच्छा है खुद से करो। खुद से करेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार गलती होगी तो लेसन लर्न होंगे, लेकिन अगर दूसरों से करवाते रहेंगे तो ज़िंदगी भर उनके स्लेव बने रहेंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, 718, 8 का मतलब स्ट्रेंथ हो गया। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब दमदार हो चुके हैं, सन्नी पाजी की एनर्जी आ गई है। अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब मैं ही पेड़ लगाऊंगा, मैं ही फ्रूट खाऊंगा, ना खाएंगे ना खाने देंगे मतलब किसी और को ना पेड़ लगाने देंगे ना किसी को फ्रूट खाने देंगे। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि अब इन्होंने ठान लिया है कि इनको शादी करनी है अपने दम पे। मतलब ये चाहे, मुझे दिख रहा है ये आप ही के पास लेके आना चाहते हैं प्रपोजल, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ये सारे एफर्ट अपने दिमाग से करेंगे, किसी और की नहीं सुनेंगे। 718, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा। ओके, यहाँ पे 7-6-13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी। ये कनेक्शन आपका ख़त्म हो गया था इनके साथ, मतलब इनका प्रपोजल कोई आया था, लेकिन ये गलत सलत डिसीजन की वजह से इन्होंने छल कपट किया था, झूठ बोला था, कुछ भी किया था, उस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया था। लेकिन ये फिर से आएंगे, लेकिन अब किसी थर्ड पार्टी नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे दिख रही है चक्कर क्या है, मुझे दिख रहा है ये शादी का कार्ड भी होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। तो जैसे कि अपनी स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली, जब मैंने गाड़ी ही पकड़ लिया है तो गाड़ी को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है अब स्टीयरिंग जैसे खुद संभाल ली है कि अब देखते हैं क्या होता है, जैसे धूम 3 वाली फीलिंग आ गई है कि अब देखते हैं जरा क्या हो जाता है।
एक्सीडेंट हो गए, दूसरे से भी तो हो रहे थे, हमसे भी हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एक रिबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का। अब ये पहले से ज़्यादा डेयरिंग आपके सामने आएंगे, तो आप इनका कॉन्फिडेंस देख के शॉक्ड रह जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये इतना लूजर टाइप का इंसान जो दूसरों की सुनता था, आज इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको चाहिए ट्रू लव, अब इनको चाहिए शादी, अब इनको चाहिए अपने मन की चीज़ें। 7 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत साथ दे रही है, तो ये कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ द हाफ विक्ट्री। अगर आप 50% श्योर हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो किस्मत भी आपका साथ देगी। तो सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल चल रही हैं। ओके, ये कौन सा 21 and 3, 24 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने, जैसे ये जो वर्ल्ड का कार्ड होता है, इसमें ये एक सर्किल होता है, उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हॉट किस्म की लड़की होती है। तो वो समझ जाइए कि आपके पार्टनर के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हैं, सिर्फ इनको आप चाहिए। मे बी आप लोग कोई इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आप इतने इस कदर बस चुके हैं कि इनको अब आपके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। मुझे वो वाला सॉन्ग पता नहीं क्यों याद आ गया, गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, हाल दिल तुमको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता। मतलब मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा 18+ वाली आ रही है। इमरान हाशमी आ रहे हैं, आज समझ जाइए। 3 5 8 यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आ चुके हैं। आपके पार्टनर जो हैं, इनको बड़ा दुख है कि इन्होंने अच्छा खासा रिलेशन, अच्छा खासा ट्रू लव, इंटेंस लव इन्होंने ख़राब कर दिया। इस बात का भी मतलब, जो चीज़ काफ़ी पहले अच्छे से हो जाती, जो भी इन्होंने नेगेटिविटी की, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से, मतलब जो चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी, उसको होने में इतना टाइम लग रहा है। इस वजह से भी आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। इस वक्त ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए। इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत सलत किया, छल कपट किया, थर्ड पार्टी को लेके आए, जो कोई भी बेवकूफ़ी की, इस बात का भी रिग्रेट इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है कि अगर ये सब ना किया होता तो ये लव मुझे कब का मिल गया होता, मुझे आज अकेले तरसना नहीं पड़ रहा होता। 1 7 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं आपसे, सब चीज़ें सही करना चाहते हैं। 11 5 16, 16 का मतलब हो गया 7, 7 का मतलब हो गया रिलेशन, शादी करना चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स और बताइए क्या है। शिट मैन एक मिनट, ये आया था कार्ड इम्पेशंस। मैंने कहा ना, इम्पेशंस हो रहे हैं आपके पार्टनर। यस, ये देखिए, चांद को छूने के लिए, वही चीज़ मैंने बताई थी कि अभी इनके अंदर इमरान हाशमी जग गए हैं, इनसिक्योरिटी आ गई है। इनको पता है कि इतना आसान नहीं है, आप डर रहे होंगे, आपका विश्वास इन्होंने तोड़ा है, आपके साथ कुछ छल कपट किया है, आप इनको डेविल समझते हैं। इसी बात का गिल्ट है इनके अंदर कि मैंने क्यों किया, क्यों किसी थर्ड पार्टी की बात मानी, नहीं तो आज ये कनेक्शन इतना प्यारा है, ये कब का बढ़िया हो चुका होता। लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत कुछ गलत कर चुके हैं ये। ओके गाइस, जय माता दी।